to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. I lose my... अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन, और ये रूटीन अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक की है। तो सुबह सबसे पहले जो मैं उठ के अपना जो है ना वज़ू करती हूँ, अपनी फजर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और नमाज़ वगैरह पढ़ लेने के बाद जो एक काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मेरा बेड मेकिंग। कि ये काम चाहे उठने के फ़ौरन बाद हो या अगर उठने के 1 घंटे बाद हो, लेकिन होता सबसे पहला काम मैं अपने बेड को ठीक करती हूँ। क्योंकि मुझे ना एक फीलिंग आती है कि जैसे आज मेरा सबसे एक अच्छा इम्पोर्टेंट काम हो गया। क्योंकि जब आप अपने बेड को ठीक कर लेते हो तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपने अपने हाफ बेडरूम को जो है ना उसको ठीक कर दिया, बल्कि 80% बेडरूम को ठीक कर दिया, क्योंकि और जगह तो इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है सिवाय एक बेड के। तो जो एक्स्ट्रा सामान यहाँ वहाँ पड़ा होता है उसको मैं उठाती हूँ और मैं अपने बेड को बिल्कुल टिप टॉप कर देती हूँ, जिससे मुझे एक बड़ी पॉजिटिव सी सुबह सवेरे ही फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ये जो क्लिप है ये मैंने 1 दिन पहले शूट किया था आप लोगों के लिए। ये ड्रेस जो है ना, मैं हमेशा जब भी नेक्स्ट डे कोई ड्रेस पहनना होता है मैं वो पहले से ही निकाल लेती हूँ। तो ये वाला ड्रेस जो है वो मुझे आज पहनना था। मुझे तो बाद में आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। ये अंगरखा स्टाइल की शर्ट है जो कि मैंने लाइमलाइट से ली थी और 2700 की आई थिंक मैंने ली थी। अब इसका लिंक होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, आप लाइमलाइट के प्रेड पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो ट्राउजर है ये मैंने सना सफीना से 1-2 साल पहले ली थी। ये इस तरह की ट्राउजर्स बहुत चल जाती है, ब्लैक, बेज कलर और व्हाइट कलर की, आपके बहुत से कपड़ों से चल जाती है। और ये दुपट्टा है तो मुझे ना अच्छा लगता है कि स्टिच्ड में हो, टेलर के चक्कर ना लगाने पड़े, और इनकी फिटिंग जो है ना नो डाउट वो बहुत ही अच्छी आती है। फिर जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ वो होती है अपनी सेल्फ केयर, अपनी स्किन केयर। तो आजकल क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाती। हाथ फिर भी ड्राई होते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ बॉडी योगर्ट। ये बहुत लाइट सा होता है। आप लाइट सा कोई भी मॉइस्चराइजर अपने हाथों पे, पैरों पे लगा लिया करें सारा दिन। क्योंकि अगर मुझे आजकल फील होता है कि अगर मैं कोई हैवी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फेस पे फील होना शुरू हो जाता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया। तो मैं लाइट सा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। मॉइस्चराइजर लगा लेने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है अपने फेस की केयर करना। उसमें मैं सिरम्स वगैरह लगाती हूँ, आई क्रीम लगाती हूँ, और आई क्रीम लगाने के बाद मैं थोड़ा सा मसाज करती हूँ। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ गुआशा। गुआशा मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। आपके पास कोई भी टूल है वो यूज़ कर लें, डे क्रीम लगा लें। जो भी आपकी स्किन केयर की रूटीन है उसको ज़रूर फॉलो करें। अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना कि आपने नहीं करना। दिस इज़ मस्ट थिंग। जब आप इतनी सुबह उठे होते हो ना, बिलीव मी, एक तो सारे घर वाले मतलब सो रहे हों, या आपका ये जो मी टाइम है ना आप इसको बड़ा एंजॉय करें। तो मैं तो अपना ये मी टाइम बहुत एंजॉय करती हूँ। बहुत मतलब ये मैं अकेले बैठती हूँ, टीवी भी ऑन नहीं होता। इसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन सी स्ट्रेचिंग आप करती हैं। मैं ना मोस्टली लेग्स की करती हूँ। इट इज़ वेरी गुड फॉर माय शुगर, और बिलीव मी इस ये एक्सरसाइज जो है ये स्ट्रेचिंग वाली है ना, इससे मेरी शुगर कंट्रोल रहती है। तो अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो आप ये वाली जो है ना वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। और नहीं है आप योगा कर लें। मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, योगा के भी कभी-कभी कुछ आसन कर लेती हूँ। तो बेस्ट है अपने आप को सुबह सवेरे थोड़ा सा एक्टिव कर लेना। तकरीबन ये 6 बजे का टाइम है और अब मैं अपना
टू डू लिस्ट बनाऊंगी, जो काम मैंने आज पूरे दिन में करने हैं, जिसमें से 3 काम मेरे प्रायोरिटी होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो टॉप पे होते हैं। और उसके बाद जो है ना, बाकी जितने काम मुझे आज सारा दिन में मैं सोच रही होती हूँ, जिसमें बहुत से काम हो सकते हैं, किसी कैबिनेट को ठीक करना हो सकता है, बाहर की थोड़ी सी शॉपिंग हो सकती है, मैंने आज 8 ग्लास पानी पीना है, मैं वो तक लिखती हूँ ताकि मुझे याद हो कि मैंने कितने ग्लास पानी पिया है, और उसको मैं टिक करती रहती हूँ। और आज मुझे क्या-क्या जगह, मतलब कभी बच्चों की अलमारी, कभी अपनी अलमारी, कभी बच्चों के कमरे, ये सारे काम जो होते हैं ना, मैं लिख लेती हूँ। मैंने हर चीज़ डिवाइड की भी होती है। अगर ये काम मैं रात को ना करूँ, तो ये टाइम मेरे लिए बेस्ट होता है, सुबह सवेरे ये सारे काम नोट डाउन कर लेने का। और उसके बाद ना मैं काम करती हूँ कि मैं अपना जर्नलिंग भी कर लेती हूँ कि मेरा कल का दिन कैसा था और आज मैं उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। बिलीव मी, ये सारे काम मैं आप लोगों को जो बताती हूँ, इसको लिखने के बाद ना आपको बहुत रिलीफ मिलता है और आपके काम बहुत सिस्टमैटिकली होते हैं। तो ये याद रखें कि आपने आज से जर्नलिंग भी स्टार्ट करनी है और अपनी टू डू लिस्ट भी बनानी है, ताकि आपको जो-जो काम करने होते हैं वो तरीके से हों। इसके बाद मैं एक 10 मिनट के लिए ना मेडिटेशन करती हूँ, मतलब खामोशी से आँखें बंद करके बैठ जाती हूँ। कोई आवाज़ नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, बस सुकून से मैं अपना वो टाइम जो है ना अलोन गुज़ारती हूँ। हाँ जी, तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ स्क्रैम्बल्ड एग्स। और स्क्रैम्बल्ड एग्स जो है ना, मैं कहती हूँ कि एज़ अ डायबिटिक पेशेंट, क्या आप अगर डायबिटिक नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सबके लिए बेस्ट है। मुझे ये इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना, कंपैरेटिवली ऑमलेट के एंड सनी साइड अप जो नॉर्मल हम अंडे बनाते हैं, बॉइल्ड अंडे, इससे बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का लगता है। अगर आपने कभी स्क्रैम्बल्ड एग्स नहीं ट्राई किए ना, तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो स्क्रैम्बल्ड एग्स के लिए ना मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मैं 2 अंडे लेती हूँ, ठीक है? अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो सिर्फ 1 अंडा ले लें और 1 अंडे की सफेद ही ले लें, ठीक है? और उसके बाद जो है ना, मैं इसको इसके अंदर क्या-क्या डालती हूँ पहले मैं वो बता दूँ। इसमें मैं थोड़ा-सा डालती हूँ, तकरीबन यू कैन से कि 2 अंडे हैं तो 1/8 कप के बराबर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ दूध, और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में नमक। इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है आप इसमें क्या डालें। काली मिर्च मैं अभी इस वक्त इस पॉइंट पे नहीं डालती, मैं सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ। लाल मिर्च पिसी हुई नहीं डालनी है आपने, मैं कुटी हुई डालती हूँ, ठीक है? और मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल लेती हूँ, साथ में थोड़ा-सा बटर लेती हूँ, ठीक है? तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाता है, लेकिन ये कि आपने इसको ना पैन में अच्छे से स्प्रेड करना होता है। स्प्रेड कर लिया, स्प्रेड कर लेने के बाद जब बटर मेल्ट हो जाता है ना, तो इसके अंदर आपने जो अंडे का मिक्सचर बनाया है उसको अच्छे से मतलब मिक्स करके तो आप इसके ऊपर डाल दें। और इस अंडे को बनाने के लिए आपने हल्की सी आंच रखनी, याद रखिए इसको तेज आंच पे नहीं बनाना, ये ऑमलेट की तरह नहीं बनेगा और ना सनी साइड अप की तरह बनेगा कि एक ही तरह फिक्स शक्ल होगी इसकी, नहीं, आपने इसको ना हल्की आंच पे पकाना है। और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स से क्या होता है कि ये ना स्क्रैम्बल्ड, मतलब इसकी शक्ल एक ही तरह की होती नहीं है, बस ये स्क्रैम्बल्ड होते हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू। सो इसको अच्छे से मैं इस तरह बनाती रहती हूँ क्योंकि इसमें दूध की क्वांटिटी होती है, तो थोड़े से ही, मतलब बहुत ड्राई अंडा नहीं होता। अच्छे से इसको आहिस्ता आहिस्ता पका के तकरीबन 1 से 2-3 मिनट में, ये 1 डेढ़ मिनट में ये बन जाता है। और उसके बाद इस पॉइंट में मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ काली मिर्च। मुझे ना इस वक्त इसमें काली मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और मैंने इसको मिक्स कर दिया है। स्क्रैम्बल्ड एग्स जो है ना वो हो गए मेरे रेडी। चाहें तो आप इसको कॉफी के साथ पी सकते हैं, आजकल गर्मी है तो मेरा चाय और कॉफी अभी आजकल इतना पीने का दिल नहीं चाहता। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ना, ये इतना फुल मतलब मील है आपका, आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ नहीं डाल रही। और ये आपके लिए, अगर आप कीटो भी कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर कीटो नहीं कर रहे, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें सुबह सवेरे ही आपकी बॉडी में ना तकरीबन 40 टू 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स चलेगी। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहती हैं तो उसके लिए भी आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी। मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, बिलीव मी। आप लोग अगर वेट रिड्यूस करना चाहती है ना, तो स्क्रैम्बल्ड एग जरूर बनाएं। उसमें ये कि फिर आप ऑयल की क्वांटिटी कम कर लें या ऐसा पैन लें जिसके अंदर जो है ना आपको बहुत ज्यादा ऑयल की नीड ना हो। हाँ जी, मेरी जो बेटी का अगवानी ड्रेस था उसके बाद उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि
प्लीज़ इसकी डिटेल बता दें, फ़ोन नंबर बता दें, कौन बनाता है, वो सारी कल्चरल ड्रेस है बच्चे पहनेंगे। मोस्टली जो अब्रॉड रहते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इवन जो पाकिस्तान में वो भी। तो मुझे था कि मैं आप लोगों से डिटेल थोड़ी शेयर कर दूँ। ये मेरी देवर की बेटी का ड्रेस है, ठीक है, और ये कोई तकरीबन 6 साल की बच्ची है जिसका ये ड्रेस है, और मेरी बेटी का जो ड्रेस था वो बड़े साइज़ का था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वो ड्रेस नहीं है जो कि बाज़ार में आपको बहुत चीप क्वालिटी के मिलते हैं। ये बहुत प्यारा ड्रेस है, ये अभी बन के आया है क्वेटा से। तो मुझे था कि मैं इसकी डिटेल दे दूंगी नीचे, आप लोग देख लीजिएगा। फ़ोन नंबर जिन्होंने बना के दिया है पूरी डिटेल दूंगी आपको। पहले से मैं इस तरह दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको करीब से भी दिखाऊंगी। तो ये ड्रेस जो है आप ख़ुद उनसे कांटेक्ट कर लें कि आपको कितने का बना के देते हैं, क्योंकि इसमें ये सारा हैंड वर्क है, ठीक है। तो होप आप लोगों को क्लियरली मैं बताऊं और आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लें जो जो अपने बच्चों का बनाना चाहते हैं। मेरी बेटी कॉलेज गोइंग है, उसका बहुत बड़े साइज़ का था, उसकी प्राइस और इसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन ये छोटे बच्चे का है तो ये आप लोग उनसे पूछ लेना। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ये मैंने ख़ुद बनाया है। कपड़ा मैंने ख़ुद लिया था, मेरी अम्मी और मैं गए थे, आपको अगर याद हो हम गए थे दुबई नॉट दुबई प्लाज़ा, हम गए थे दाऊद सेंटर से मैंने कपड़े लिए थे। तो आप उनको कॉम्बिनेशन बता देना, वो आपको बना देते हैं। मोस्टली ये कपड़े जो है ना बड़े इस टाइप के मतलब कलरफुल से कपड़ों के बनते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा फैंसी भी बनवा सकते हैं। मुझे पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं थोड़ी सी उनको चीज़ें चुभ रही होती हैं, तो उनके हिसाब से मैंने बनवाया है, क्योंकि मेरी देवर की बेटी शी वुड बी 6 ईयर्स और 7 ईयर्स के बच्चों का मैंने ही बनाया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ जल्दी, क्विक। ये सारा जो है हाथ का बना हुआ गला है। इसके बाद ये इसके हाथ की लगी हुई, ये देखें आस्तीन है जिसके ऊपर ये राउंड सा एक मोतियों वाला लगा हुआ है, और यहाँ पर लेसेस लगी हुई हैं, और ये गला है, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना ये बहुत प्यारा सा होता है, ये ऐसे ही बस मतलब हर कपड़ों के ऊपर लगाते हैं क्वेटा में, तो ये भी जो है ना वो है। और इसके ऊपर देखें जैसे छनछने से लगे होते हैं ना वो लगे हुए। तो ये इसके दोनों शोल्डर्स पे है, ये आप देख सकते हैं। इसके यहाँ पर 3 जो है वो यही मोती लगे हुए हैं। इसी तरह इसके स्लीव्स हैं, यहाँ पर इसकी लेसेस लगी हुई हैं, ऊपर लेसेस लगी हुई हैं। और ये जो कपड़ा है ना ये बहुत ही प्यारा, आई डोंट नो द कपड़ा नेम, बट ये कि ये होता ही मोस्टली लोग इस्तेमाल ही करते हैं अफगानी फ्रॉक्स के लिए। सो ये इसके पिंक कलर का एंड मेहंदी के कलर का कॉम्बिनेशन है। होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसका दामन मैं आपको दिखा दूं। दामन के ऊपर भी जो है ना बहुत ही खूबसूरत ये लेसेस लगी हुई हैं। इसी तरह लेसेस जितनी ज़्यादा आप लेसेस चाहेंगी वो उतना ज़्यादा जो है ना वो आपको लगा के दे देंगी। मुझे पता था कि छोटे बच्चों के लिए इतनी हैवी फ्रॉक्स नहीं होती, बेटी की मेरी बहुत हैवी है, उसके मुकाबले में ये इतनी हैवी नहीं है। तो ये आप देखें कि इसके ऊपर ये पालवी वाला, हम इसको पालवई बोलते हैं, जो छोटे छोटे कॉइन्स नहीं होते उसकी लेस लगी हुई है। ऊपर जो है ना इसके ये सारे क्या कहते हैं इसको, झुनझुने से लगे हुए। आई होप मैं सही बोल रही हूँ। तो पूरा ये आप देख सकते हैं, इसका बड़ा सा दामन है। और फिर ये इसकी ट्राउज़र है, मतलब ये इस तरह की ट्राउज़र बनती है जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, जैसे अलादीन वाली मूवीज़ में जो मर्जीना की ट्राउज़र्स होती हैं वैसी ट्राउज़र होती है। छोटे बच्चों की सब बड़ी प्यारी लगती है। इस पर भी ये देखिए इस तरह से लेस बनी हुई है। अच्छा जी, ये जूते जो है ये बलोची चप्पल है, ये आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी होती है। ये बड़ी मेरी बेटी पहनती थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो जब मैंने कहा कि मैं उसके लिए बनाऊँगी तो मुझे था यही जूते मैं उसको लेके भेजूँगी। बड़े प्यारे लगते हैं, ओपन शूज़ हैं, गर्मियों के हैं, उसके हिसाब से ये डोरी लगी होती है, धागे के बने हुए होते हैं सारे जूते। सो ये पूरा सूट, और ये मैंने उसके लिए अपनी देवर की बेटी के लिए लिया है। अब मैं उसके बेटों की ना शर्ट सिर्फ दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, ये लेजर क्लब से जो है ये मैंने 2 अदद कुर्ते लिए थे जो कि अभी उनके लेटेस्ट कलेक्शन में से आए हुए हैं। तो ये 2 अदद कुर्ते जो हैं ये मैंने अपने देवर के बेटों के लिए लिए। पिछली दफ़ा भी मैंने ईद पे उनको कुर्ते ही भेजे थे। सो ये पूरा जो है ये मैं अभी भिजवा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने अभी उनको डिलीवर करवा देना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ गया होगा। जो ड्रेस है जिसके लिए बहुत सी क्वेरीज आती हैं, तो हर चीज़ डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। हाँ जी, आई होप आप लोगों को ड्रेस अच्छा लग गया होगा। अच्छा जी, अब जो है वो मुझे लंच की तैयारी करनी है, और लंच में ना आज मैं अपनी पूरी फैमिली का फेवरेट बना रही हूँ, एंड दैट इज़ KFC स्टाइल के जो है ना अरेबियन राइस।
तो उसके लिए सबसे पहले पैन में ना मैंने जो है वो 2 कप पानी डाल दिया और साथ में मैंने उसके 2 चिकन क्यूब्स डाल दिए। हरी मिर्चें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली 3-4 आप काट के डाल दें। मैंने साथ में जो है ना शिमला मिर्चें भी हाफ शिमला मिर्च यू कैन से मैंने इसमें डाली और इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैं गरम मसाला डाल दूंगी। अच्छा, इसके लिए चावल मैंने आधा घंटे पहले जो है ना तकरीबन 2 कप के बराबर भिगो के रख दिए थे और ये उस 2 कप की मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं बना रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है लौंगे। लौंगे 4-5 आप लौंग डाल दें और उसके अलावा 1 डाल दें आप इसमें बड़ी इलायची। ठीक है, गरम मसाले पिसे हुए भी इसमें जाते हैं और ये भी जाते हैं और आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 बड़ी इलायची मैंने डाल दी, पिसी हुई गरम मसाला डाल दिया, थोड़ी सी लौंगे डाल दी, 2 से 3 मैंने इसके अंदर छोटी इलायचियां डाल दी और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, मतलब 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक डालूंगी और इसके अलावा इसमें ऑयल जाएगा, यू कैन से कि 1/4 कप से कम, 1/8 कप के बराबर इसमें ऑयल जाएगा। ठीक है, और नमक जो है ना आपने इसमें कम डालना है क्योंकि चिकन क्यूब के अंदर भी नमक होता है। ये मेरे बच्चों की इतनी फेवरेट रेसिपी है कि जब मैं KFC जाती थी ना तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते थे। एंड ये इतनी आसान रेसिपी है ना, अगर आपके पास सुबह आपने बच्चों को लंच में भी देना है ना तो आप सुबह सवेरे इसको बना सकते हैं, हार्डली आधे घंटे में बन जाती है। तो मैंने जो 2 कप के बराबर चावल भिगो के रखे थे वो चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, पर बहुत ज्यादा अपनी चम्मच नहीं चलाना। इतना जब इसमें पानी रह जाता है ना चावलों में तब इसको दम पे रखना है। ठीक है, दम पे रख रही हूँ मैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 12 मिनट का मैंने इसको दम देना है। 12 मिनट के दम के बीच में जब तक ये दम हो रहा था तो ये मैंने चिली गार्लिक सॉस और साथ में केचप, आप चाहें तो चिली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं, इनको मिक्स कर दिया अच्छे से। ये मेरे पास जो है ना एक है कंटेनर जिसके अंदर आप केचप सर्व करते हैं, तो इसमें मैंने ये दोनों सर्व कर देते क्योंकि जब मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँगी ना तो बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन बनेगी। उसके बाद मैंने जो फूड कलर होता है उसको पानी में भिगो के तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद मैं इसको दोबारा 5 मिनट का दम दूंगी। ठीक है, टोटल आप कह सकते हैं 17 मिनट का दम इसको लगेगा। इसके बाद जो है ना आपने नॉर्मली इसको मिक्स कर दिया, चावल हो गए हमारे रेडी और रेडी हो जाने के बाद मैं इसको साइड पे रखूंगी और अब ये करना है आपने, ये सीरियसली बहुत मजे की डिश है और अगर आपके घर में डिनर भी है ना इवन, तो आप ये बनाएं, आपके मेहमानों को बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली आपके घर में जब ऐसे मेहमान आते हो जिनके सब बच्चे भी होते हैं तो वो आपको होता है बिरयानी बच्चे का समटाइम्स नहीं खाते, पुलाव नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो ये वाले चावल ना आपके खत्म हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी ख्वारियां करने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ के चिकन को मैरिनेट करके फिर फ्राई करेंगी। बेस्ट चीज है, आप ये शॉर्ट्स मिलते हैं, टेंडर पॉप्स इनको बोलते हैं, डिफरेंट मतलब ब्रांड्स का नाम डिफरेंट है, आप ये ले आए और ये 1000 रुपए के हैं। ये 2 दफा आपको ये चावल महीने के बना के दे देगा जब आपकी फैमिली शौक से खाती है। तो हाफ मैंने तकरीबन इसको फ्राई कर लिया, हाफ तो नहीं, मैंने 12-13 दाने फ्राई किए थे क्योंकि बच्चे मेरे बाद में लेट आते तो उनके लिए फिर मैं बाद में ताजे फ्राई कर लूंगी। तो फ्राई कर लेने के बाद इसको आपने बस ये आप देख लें, ये मैंने निकाल लिए हैं। हमारी सारी प्रिपरेशंस जो है ना यू कैन से कि हो गई। फिर चावलों को मैंने डिश में निकाल दिया था और अब जो है ये जो चिकन टेंडर पॉप्स हैं इसको जो है मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। आपकी मर्जी है, आपने जिस ब्रांड से भी लेना है। मैं तो डिफरेंट ब्रांड्स के लेकर आती हूँ, जो सामने नजर आ जाते हैं उसके ले लेती हूँ। सबके मोस्टली टेस्ट जो है ना वो एक ही तरह के होते हैं एंड इसकी प्राइस होती है अराउंड 1000 रुपीज। अगर आप 2 दफा खाने बना रही हैं हफ्ते महीने में तो पर बड़े आराम से आपके लिए बड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप KFC में ये खाती है नई चीज तो वो सिर्फ इतना सा प्याला जो है ना वो आपको अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। तो ये आपकी फैमिली ना बड़े आराम से रज के खा सकती है। तो अच्छा, इसके ऊपर ये सारे जो है ना मैंने एक एक करके अच्छे से लगा दिया और इसके बाद जो ये मिक्सचर बनाया था हमने सॉसेस का, बस आपने इसको इससे सजा देना। बिलीव मी, आज ही आप अपने बच्चों के लिए बनाएं और अगर आज नहीं बना रही तो अगर आने वाले वीकेंड पे आपके घर में कोई डिनर हो रहा है ना तो आप जरूरी बनाएं। आपको आप क्या आपके जो जो लोग आपके घर आएंगे उनको ये सबसे ही ज्यादा जो है ना यू कैन से कि मजे की डिश लगेगी। और जब ये बन जाए तो किसमें इतना सब्र है, सीरियसली भूख लग जाती है। तक ये काफ़ी मतलब नाश्ता मैंने बहुत अर्ली किया था, उसके बाद बीच में थोड़े बहुत मेरे काम थे वो मैं करने में लग गई थी, तो मुझे था कि चलो अब मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी। और इसकी इतनी खूबसूरत खुशबू होती है ना शिमला मिर्च की वजह से और लौंगों की वजह से जब आप इसको बना रहे होते हैं। तो खैर इसको बना के तो मैं और मेरे हस्बैंड ने इसको एंजॉय किया। बेटा मेरा बहुत लेट आया था, बच्चे मतलब मेरे दोनों जो है ना लेट आते तो उनके बाद में बना देती हूँ। हाँ जी, तो शाम को ये होता है कि जब मेरे हस्बैंड होते हैं इधर तो मोस्टली मेरे शाम का टाइम जो होता है ना वो बाजार का टाइम होता है।
क्योंकि अभी दिन के टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, इतनी शदीद किस्म की इधर गर्मी पड़ना शुरू हो गई तो मेरा तो बिल्कुल ही दिल नहीं चाहता। घर मेरा इतना ठंडा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जब मेरे आ जाते हैं उसके बाद शाम को मैं निकलती हूँ, अपनी जो भी मैंने चीज़ खरीदनी होती है, कुछ भी करना होता है। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, किसी ने मुझे कहा था कि आप वो प्लीज़ वो डब्बे बता दें, जो बॉक्सेस मैंने स्टोरेज बॉक्सेस लिए थे फ्रिज वाले, तो वो मैंने इधर से लिए थे और ये उसी दिन की वीडियो है जब मैंने लिए थे। तो मुझे बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं, एज़ यू ऑल नो हर एक औरत को बर्तन अच्छे लगते हैं। तो ग्रीन वैली जो है ना मेरा बड़ा फेवरेट है। ठीक-ठाक यहाँ पर जो है ना फेज़ 7 में था उसके बहरिया के, अब उन्होंने उसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया है, होप दोबारा इधर बना दें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ये 3-4 और भी डिफरेंट प्रिंट्स थे, मुझे था एक और भी मैं ले लूँगी और ये था अराउंड 2900, बट ये जो ब्लू और सिल्वर वाला है थोड़ा-सा एक्सपेंसिव था, मुझे इसकी प्राइस नहीं आया। जितने लोगों ने पिंडी का ने पूछा था तो आप ग्रीन वैली जाके तो वहाँ से ले सकते हैं। तो खैर बस ये मैं सुबह से लेके मेरी रात तक की रूटीन थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रूटीन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड